वन में सुबह का धुंधलका अभी पूरी तरह छटा नहीं था। पीपल के विशाल वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध ध्यान से उठ चुके थे। चारों ओर शांति थी, पर मनुष्यों की दुनिया में अशांति लगातार बढ़ती जा रही थी। उसी दिन श्रावस्ती से कुछ लोग उनके पास आए। उनके चेहरों पर प्रश्न थे, आंखों में भ्रम और मन में एक ही उलझन। भगवान, इस दुनिया में सबसे महान कौन है? बुद्ध ने मुस्कुराकर कुछ नहीं कहा। उन्होंने सामने बहती छोटी सी नदी की ओर इशारा किया। नदी चुपचाप बह रही थी, न किसी से बहस, न किसी से तुलना। फिर वे बोले, पहले बैठो। प्रश्न जल्दी में पूछे जाते हैं, उत्तर धैर्य से मिलते हैं। लोग बैठ गए। बुद्ध ने धीरे धीरे कहना शुरू किया। उन्होंने एक नगर की कथा सुनाई। वह नगर समृद्ध था, सोने चांदी से भरा हुआ, ऊंचे भवन, भरे बाजार। उस नगर में दो व्यक्ति रहते थे। एक का नाम था सत्यपाल और दूसरे का नाम था क्रूरसेन। सत्यपाल साधारण व्यक्ति था, न बहुत धन, न ऊंचा पद। वो सत्य बोलता था, चाहे उससे उसे हानि ही क्यों न हो। उसकी दुकान छोटी थी, पर तौल में कभी कमी नहीं करता। लोग कहते, ये मूर्ख है, थोड़ा कम तौल दे तो क्या बिगड़ जाएगा। दूसरी ओर क्रूरसेन बहुत बड़ा व्यापारी था। धन का ढेर, सेवक, सम्मान, पर उसका रास्ता छल से भरा था। झूठे वचन, मिलावट, कमजोरों का शोषण, यही उसकी सफलता का रहस्य था। लोग उससे डरते थे और डर को ही सम्मान समझते थे। एक दिन नगर में अकाल पड़ा। अनाज दुर्लभ हो गया। गरीब भूखे मरने लगे। सत्यपाल के पास थोड़ा सा अनाज था। उसने सोचा, अगर मैं इसे बेच दूं तो मेरे बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो जाएगा। पर उसी समय उसने एक भूखी मां को अपने बच्चे को रोते हुए देखा। उसका मन कांप उठा। उसने अनाज का बड़ा भाग मुफ्त में बांट दिया। उसके घर में मुश्किलें बढ़ गईं, पर उसका मन हल्का हो गया। उधर क्रूरसेन ने अकाल को अवसर बना लिया। उसने अनाज छिपा लिया और दाम कई गुना बढ़ा दिए। लोग मजबूरी में खरीदते। उसका खजाना भरता गया, पर उसका हृदय सूखता गया। समय बीतता गया। एक दिन राजा ने घोषणा की, नगर में सबसे महान व्यक्ति को सम्मान दिया जाएगा। पूरे नगर में चर्चा फैल गई। लोग बोले, क्रूरसेन ही जीतेगा, उसके पास धन है, शक्ति है। सत्यपाल ने यह सुना और मुस्कुरा दिया। उसे न सम्मान की चाह थी, न भय। निर्णय का दिन आया। राजा ने लोगों से पूछा, बताओ, सबसे महान कौन है? भीड़ ने एक स्वर में कहा, क्रूरसेन। राजा ने बुद्धि से काम लिया। उसने कहा, महान वही होगा जिसका कर्म महान हो। राजा ने दोनों को बुलाया। उनसे पूछा गया, जब अकाल पड़ा तुमने क्या किया? क्रूरसेन ने गर्व से कहा, मैंने व्यापार किया, अवसर को पहचाना, यही तो बुद्धिमानी है। सत्यपाल ने सिर झुकाकर कहा, मैंने जो हो सका बांट दिया, क्योंकि भूख किसी का धर्म नहीं पूछती। राजा कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, आज सम्मान नहीं दिया जाएगा, समय ही निर्णय करेगा। लोग असंतुष्ट हो गए। कुछ वर्षों बाद क्रूरसेन बीमार पड़ा। धन था पर शांति नहीं, सेवक थे पर प्रेम नहीं। रात को उसे वही भूखे चेहरे दिखाई देते जिन्हें उसने लूटा था। उसका मन भय से भर गया। वह डॉक्टरों के पास गया, पूजा पाठ कराए, पर भीतर का डर नहीं गया। सत्यपाल भी बूढ़ा हो गया था। उसका शरीर कमजोर था, पर मन शांत। लोग उसके पास सलाह लेने आते। उसके शब्दों में वजन था, क्योंकि उसमें स्वार्थ नहीं था। एक दिन क्रूरसेन ने सत्यपाल को बुलवाया। उसने कहा, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं दुखी हूं। तुम्हारे पास कुछ नहीं, फिर भी तुम शांत कैसे हो? सत्यपाल ने उत्तर दिया, क्योंकि मैंने कभी अपने सुख के लिए किसी और का दुख नहीं खरीदा। उसी रात क्रूरसेन की मृत्यु हो गई। नगर ने शोक मनाया, पर कुछ समय बाद सब भूल गए। उसके भवन खंडहर बन गए। सत्यपाल भी कुछ वर्षों बाद चला गया, पर उसकी कई बातें लोगों के मन में रह गईं। उसकी दी हुई मदद कई जिंदगियों में बहती रही, जैसे नदी बहती है। ये कथा सुनाकर बुद्ध ने लोगों की ओर देखा और बोले, अब बताओ, महान कौन था? लोग चुप थे। बुद्ध ने कहा, दुनिया में सबसे महान वो नहीं जिसके पास सबसे अधिक है,
सबसे महान वो है जो सत्य के साथ खड़ा रहता है, चाहे उसे कुछ भी खोना पड़े। फिर उन्होंने सच्चाई और बुराई के कर्म का रहस्य बताया। सच्चाई तुरंत पुरस्कार नहीं देती, वो पहले परीक्षा लेती है। वो तुम्हें अकेला कर सकती है, हंसी का पात्र बना सकती है, कमजोर दिखा सकती है, पर सच्चाई मन को हल्का करती है। वो नींद देती है, शांति देती है और अंत में ऐसा सम्मान देती है जिसे समय भी नहीं छीन सकता। बुराई तुरंत लाभ देती है, धन, शक्ति, भय से बना सम्मान, पर वो भीतर डर बो देती है। बुराई का कर्म यह है कि वो मन को कैद कर देती है। आदमी बाहर से राजा होता है, भीतर से कैदी। एक व्यक्ति ने पूछा, भगवान, फिर लोग बुराई क्यों चुनते हैं? बुद्ध बोले, क्योंकि बुराई आसान है और सच्चाई कठिन। क्योंकि बुराई आज का सुख दिखाती है और सच्चाई कल का अर्थ। उन्होंने अंत में कहा, याद रखो, सच्चाई का फल कभी बाहर नहीं, भीतर से शुरू होता है। और बुराई की सजा भी पहले भीतर ही मिलती है। जो भीतर हार गया वह चाहे पूरी दुनिया जीत ले, महान नहीं हो सकता। वन में फिर शांति छा गई। लोगों के प्रश्न हल्के हो चुके थे। वे समझ गए थे कि महानता ताज में नहीं, कर्म में है, और सत्य भले ही अकेला हो, पर वही अंत में विजयी होता है। बुद्ध कुछ देर मौन में बैठे रहे। शिष्यों को लगा कथा समाप्त हो गई, पर बुद्ध का मौन भी एक शिक्षा था। हवा में साल के पत्ते हिले, जैसे वे भी कुछ कहना चाहते हो। तभी बुद्ध ने आंखें खोली और आगे बोले, तुमने सच्चाई और बुराई का परिणाम सुना, पर अभी ये नहीं जाना कि ये कर्म कब और कैसे लौटता है। लोग और पास आकर बैठ गए। बुद्ध ने कहा, एक बार एक युवक मेरे पास आया। वो बोला, भगवान, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मेरे जीवन में दुख क्यों है? और मेरे गांव का एक व्यक्ति झूठ, छल, हिंसा करता है, फिर भी सुख में क्यों है? बुद्ध ने उस युवक से पूछा, क्या तुमने कभी बीज बोया है? युवक बोला, हाँ। बुद्ध ने कहा, क्या बीज बोते ही फल मिल जाता है? युवक ने उत्तर दिया, नहीं, समय लगता है। बुद्ध मुस्कुराए, कर्म भी ऐसा ही है। सच्चाई का बीज धीरे उगता है, बुराई का बीज जल्दी उगता है, पर जल्दी उगा वृक्ष जल्दी सूख भी जाता है। फिर बुद्ध ने एक और कथा सुनाई। एक राजा था, न्यायप्रिय कहलाता था, पर भीतर से वो प्रशंसा का भूखा था। वो अच्छे कर्म इसलिए करता था ताकि लोग उसे महान कहें। दूसरी ओर उसका एक सेवक था जो चुपचाप दूसरों की सहायता करता था, बिना किसी को बताए। एक दिन राज्य में विद्रोह हुआ। राजा डर गया। जिन लोगों के लिए उसने दिखावे का भला किया था, वही सबसे पहले उसे छोड़कर भाग गए। उसके मन में भय और अकेलापन भर गया। जब राजा को शरण नहीं मिली, तब वही साधारण सेवक आगे आया। उसने राजा को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया, बिना ये सोचे कि वह राजा है या नहीं। उसने केवल एक मनुष्य को बचाया। राजा ने आश्चर्य से पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने तो तुम्हें कभी विशेष महत्व नहीं दिया। सेवक बोला, मैंने कर्म किया था, पुरस्कार नहीं बोया था। बुद्ध ने लोगों की ओर देखकर कहा, यही अंतर है। सच्चाई बिना मांगे कर्म करती है, बुराई हमेशा बदले की प्रतीक्षा करती है। फिर बुद्ध ने गहरी बात कही, सबसे बड़ा भ्रम यह है कि लोग समझते हैं बुराई का फल मरने के बाद मिलेगा। नहीं, बुराई का पहला दंड इसी जीवन में मिलता है, अशांति के रूप में। उन्होंने अपनी छाती की ओर इशारा किया। जो झूठ बोलता है उसे हर पल डर रहता है कि उसका झूठ पकड़ा न जाए। जो छल करता है वह हर किसी को शत्रु समझने लगता है। ये नरक नहीं तो और क्या है? एक वृद्ध व्यक्ति ने पूछा, भगवान, अगर बुराई करने वाला पछताए तो क्या उसका कर्म कट सकता है? बुद्ध ने उत्तर दिया, कर्म कटता नहीं, बदलता है। पछतावा आग नहीं, जल है। वो पुराने कर्म की तीव्रता को कम कर देता है, पर बीज तो अंकुरित होगा ही। फिर उन्होंने कहा, इसलिए सबसे महान वो है जो जाग गया है, जो देख लेता है कि हर विचार भी एक कर्म है। बुद्ध उठे और धीरे धीरे चलने लगे। लोग उनके पीछे पीछे चलने लगे। उन्होंने कहा, तुम पूछते हो दुनिया में सबसे महान कौन है? जो जीतता है, जो राज करता है, या जो पूजा जाता है? बुद्ध रुके और बोले, नहीं, सबसे महान वो है जो अपने भीतर की बुराई को पहचान कर भी उसे भोजन नहीं देता। उन्होंने आगे कहा, जो क्रोध आने पर भी क्रोध नहीं बनता, जो लालच दिखने पर भी लालच नहीं बनता,
जो अपमान मिलने पर भी हिंसा नहीं बनता, वही महान है। अंत में बुद्ध ने कहा, याद रखो, सच्चाई तुम्हें ऊंचा नहीं बनाती, वो तुम्हें हल्का बनाती है। बुराई तुम्हें बड़ा दिखाती है, पर भीतर से भारी बना देती है। लोगों की आंखों में नमी थी। वे समझ चुके थे कि महानता बाहर नहीं, भीतर घटती है। और बुद्ध फिर मौन में बैठ गए, क्योंकि जो समझना था वह शब्दों से आगे जा चुका था। बुद्ध का मौन फिर गहरा हो गया, पर यह मौन भी अधूरा था। शिष्य समझ गए थे कि कथा अभी बाकी है, क्योंकि जीवन की तरह सत्य भी एक ही उत्तर में पूरा नहीं होता। थोड़ी देर बाद बुद्ध ने आंखें खोली और बहुत शांत स्वर में आगे बोले, तुमने कर्म, सच्चाई और बुराई का परिणाम सुना। अब ये जानो कि मनुष्य बार बार वही गलती क्यों दोहराता है जिसे वो गलत जानता है। लोग ध्यान से सुनने लगे। बुद्ध ने कहा, एक बार एक व्यक्ति मेरे पास आया। वो बोला, भगवान, मैं जानता हूं कि क्रोध बुरा है, फिर भी क्रोध आ जाता है। मैं जानता हूं कि झूठ गलत है, फिर भी झूठ बोल देता हूं। अगर मैं जानता हूं तो फिर बदल क्यों नहीं पाता? बुद्ध ने उससे पूछा, क्या तुमने कभी हाथ में जलता हुआ अंगारा पकड़ा है? उसने कहा, नहीं, वह जला देगा। बुद्ध बोले, अगर तुम्हें विश्वास हो जाए कि यह जलाएगा तो तुम कभी नहीं पकड़ोगे। तुम क्रोध और बुराई को जानते नहीं हो, तुम केवल सुनते हो। जानते तो तब हो जब जलन भीतर तक महसूस हो जाए। फिर बुद्ध ने एक और कथा कही। एक गांव में एक शिकारी रहता था। वो रोज जंगल जाता, जानवर मारता और खुश रहता। एक दिन उसने एक हिरण को घायल कर दिया। हिरण भागा, पर कुछ दूर जाकर गिर पड़ा। शिकारी उसके पास पहुंचा। हिरण की आंखों में भय नहीं था, केवल पीड़ा थी। शिकारी का हाथ कांप गया। पहली बार उसने देखा कि उसका भोजन किसी और की मृत्यु है। उसी दिन उसने शिकार छोड़ दिया। गांव वालों ने पूछा, तुम्हें ज्ञान कैसे हुआ? शिकारी बोला, आज पहली बार मैंने केवल मारा नहीं, महसूस किया। बुद्ध ने कहा, यही जागना है। जब तक बुराई केवल विचार है, वो लौट आती है। जब वो अनुभूति बन जाती है, तब छूट जाती है। एक युवक ने पूछा, भगवान, क्या हर बुरा व्यक्ति बदल सकता है? बुद्ध ने कहा, हाँ, पर शर्त यह है कि वो खुद को निर्दोष समझना छोड़ दे। जो खुद को सही मानता है, वो कभी महान नहीं हो सकता। फिर बुद्ध ने संसार की एक गहरी सच्चाई बताई। दुनिया में बुराई करने वाला व्यक्ति भी स्वयं को बुरा नहीं समझता। वो हमेशा अपने कर्म को सही ठहराता है। यही उसका सबसे बड़ा अंधकार है। उन्होंने आगे कहा, और सच्चाई पर चलने वाला व्यक्ति अक्सर स्वयं को दोषी समझता है। क्या मैं और बेहतर कर सकता था? यही उसका प्रकाश है। लोगों के मन में हलचल हुई। बुद्ध ने कहा, इसलिए यह मत पूछो कि कौन महान है, यह देखो कि कौन जाग रहा है। फिर उन्होंने अंतिम कथा सुनाई। एक शिष्य ने बुद्ध से कहा, भगवान, जब मैं सच्चाई पर चलता हूँ, लोग मेरा अपमान करते हैं। जब मैं चुप रहता हूँ, लोग मुझे कमजोर समझते हैं। बुद्ध ने मिट्टी से भरा एक पात्र उठाया और कहा, अगर मैं इसे पत्थर से मारूं, क्या ये टूटेगा? शिष्य बोला, हाँ। बुद्ध ने फिर लोहे का पात्र उठाया और इसे। शिष्य बोला, नहीं। बुद्ध मुस्कुराए, कमजोरी अपमान से नहीं, भीतर की खोखलेपन से आती है। जो भीतर भरा है, वो चुप रहकर भी टूटता नहीं। फिर बुद्ध ने बहुत धीरे कहा, सच्चाई का मार्ग अकेला होता है, क्योंकि भीड़ हमेशा सुविधा के साथ चलती है। और बुराई का मार्ग भरा होता है, क्योंकि वो अहंकार को साथ ले चलता है। उन्होंने आखिरी बात कही, सबसे महान वो नहीं जो दूसरों को बदल दे। सबसे महान वो है जिसने खुद को देख लिया। वन में सूरज ढल रहा था। पक्षी अपने घोंसलों की ओर लौट रहे थे। लोग उठे, पर उनके भीतर कुछ स्थिर हो चुका था। वे समझ गए थे, महानता न जन्म से मिलती है, न धन से, न पद से। महानता उस क्षण जन्म लेती है जब मनुष्य अपने भीतर की बुराई को पहचान कर उसे सच कहने का साहस कर लेता है। और बुद्ध फिर मौन हो गए, क्योंकि अब शब्दों की आवश्यकता नहीं थी। अगर ये कहानी आपको भीतर तक छू गई हो, अगर गौतम बुद्ध के ये शब्द आपके मन में कोई सवाल जगा गए हो, या आपको अपने जीवन को नए नजरिए से देखने की प्रेरणा मिली हो,
तो कृपया इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आपका एक लाइक हमें ये बताता है कि आप ऐसे गहरे और अर्थपूर्ण कंटेंट को पसंद करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही सच्ची, शांत और जीवन बदल देने वाली कहानियां आगे भी मिलती रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हम सिर्फ कहानियां नहीं, बल्कि जीवन को समझने की दृष्टि साझा करते हैं। और हाँ, अगर आपके किसी अपने को भी ये कहानी सोचने पर मजबूर कर सकती है, तो इसे शेयर जरूर करें। हो सकता है आपके एक शेयर से किसी का रास्ता थोड़ा साफ हो जाए। ऐसे ही ज्ञान, सच्चाई और आत्मचिंतन से जुड़े वीडियो लगातार आते रहेंगे। धन्यवाद।